आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसमें हम लोग देखते क्या है कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। जब कोई एसिड या फिर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखिए, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा एंड देन हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। हम लोग देखते हैं कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरिक एसिड ले लिया एंड जिंक के साथ उसको रिएक्शन कराते हैं तो देखते क्या है, जिंक क्लोराइड जो कि एक साल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दूसरा है कि अगर हम बेस के साथ किसी मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखिए, हम लोग कोई बेस ले लेते हैं, जैसे NaOH प्लस Zn सॉलिड स्टेट में है और ये एक्वस स्टेट में है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2। दिस इज द साल्ट, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हमने देखा क्या, एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फिर हमने देखा दूसरा कि जब किसी बेस का अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा अगेन साल्ट बनता है जिसका नाम सोडियम जिंकेट है एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से कोई एसिड या बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। दूसरा है रिएक्शन ऑफ रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यहां पर हमने मेटल कार्बोनेट्स आपको बताया। मेटल कार्बोनेट्स का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, देन अब इसका हम एक एक का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए किस तरह से रिएक्शंस होगा। तो पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, हम लोग अगर कोई एसिड लेते हैं जैसे HCl और उसका हम लोग सोडियम कार्बोनेट, पहले मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए
सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, और प्लस NaCl बनेगा प्लस वाटर H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है। देन अगर हम इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 के साथ, तो हमारा अगेन सोडियम क्लोराइड बनेगा और प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस रिएक्शन का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, इस रिएक्शंस का टेस्ट ऐसे करेंगे कि यहां पर इस दोनों ही रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ गुजारेंगे, पास करेंगे, तो हमारा व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस रिएक्शंस। देखिए, हम लोग लाइम वाटर के साथ इस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। दिस इज लाइम वाटर। इसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा और प्लस H2O। दिस इज इनसॉल्युबल, यानी कि व्हाइट प्रिसिपिटेट। पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। दिस इज द व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शंस में मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इसमें अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस मात्रा में, अगर ज्यादा मात्रा में इसमें गुजारते हैं, तो फर्दर ये जो व्हाइट इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट हमको जो मिल रहा है, ये फिर से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। वो किस तरह से होगा वो रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। CaCO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक्सेस, हमने इसमें ज्यादा मात्रा में इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल है वाटर में। ये हमारा CaHCO3 का होल 2। दिस इज द सॉल्युबल। ये हमारा मिलेगा। तो ऑल अबाउट कि व्हाट हैपेंस व्हेन acids reacts with what happens when acid reacts with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. हाँ, नेक्स्ट हमारा है कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। इसमें समझिए इसको, एज वी नो that metal oxides are basic in nature। क्या होता है मेटल ऑक्साइड्स? बेसिक नेचर का होता है। जब किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा साल्ट बनेगा एंड वाटर रिलीज होगा। तो देखिए, हम लोग कोई भी मेटल ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड्स, और उसका एसिड के साथ तो HCl और प्लस कॉपर ऑक्साइड, हमारा क्या बनेगा?
CuCl2 ये आपका ग्रीन कलर का होगा। ये ग्रीन कलर के साल्ट्स हैं और प्लस H2O वाटर रिलीज होगा। तो इसका नाम होता है, इसका साल्ट का नाम है कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिस इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दिस इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आगे दूसरा हम लोग देखते हैं। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब चौथा हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टीज है, लिखिएगा कि रिएक्शंस ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है, अगर हम बेस को लेते हैं NaOH और इसको किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आप लोगों में से कोई बताइए कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एक एग्जाम्पल दीजिए। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एक एग्जाम्पल कार्बन। हाँ, आप नॉन मेटल ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। कार्बन नॉन मेटल होता है और उसके साथ ऑक्सीजन, तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। तो CO2, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस H2O। आप यहां देख सकते हो कि ये बेस है और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। तो जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। तो उसमें साल्ट सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर रिलीज हुआ। दिस इज ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ ईच अदर। आपस में जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए, किसी भी एसिड को ले लेते हैं जैसे HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपने जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। और इस तरह के रिएक्शंस को, जिसमें एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता हो, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आगे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा NaCl और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
नेक्स्ट है